नमस्कार माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइज। हम लोग फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे, ध्यान से सुनेंगे और देखते हैं। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल डरना नहीं है। पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हमें इसका यहाँ पर फैक्टर करना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है फैक्टराइज। x का वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करना है। कैसे करेंगे आप समझ गए होंगे, आपने देखा पावर 2 है तो एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पावर 2 होता है तो क्वाड्रेटिक, पावर 3 है तो क्यूबिक और पावर सिंगल है तो आपको पता ही है, ठीक है। पावर 4 है तो पता है y क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, हमें इसका फैक्टर करना है। आपके दिमाग में कोई भी इसमें आइडिया नहीं अप्लाई हो पा रहा होगा, कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा होगा, तो हमें क्लास 8 की कुछ बातें याद आएंगी। वहाँ चैप्टर भी हमारा था, 14 चैप्टर था, वहाँ हमने सीखा था, वहाँ हमने फैक्टर करना सीखा था। तो मैंने आपको सिखाया था, सिंपल तरीके से दोबारा सीखते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे देखिए, हमेशा ध्यान रखिए आप लोग, हमेशा हम कर रहे हैं इसका फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिट द मिडिल टर्म वाले पैटर्न से, हमेशा उससे ही करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमारा जो वेरिएबल नंबर होता है उसके आगे अगर कोई भी नंबर होता है 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर होगा, उसका हमें हमेशा कांस्टेंट नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं। या फिर दूसरी बात मेरी समझें, जो भी पावर 2 वाला पार्ट होता है, हाईएस्ट डिग्री वाला पार्ट होता है, उसका हम लास्ट वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नहीं समझे कोई बात नहीं, दोबारा देखो। एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी जो नंबर होगा, हमेशा जो भी नंबर हुआ उसका हमेशा कांस्टेंट नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। हमने देखा यहाँ 1 है, सर 1 कहाँ दिखाई दे रहा है ही नहीं। अरे जब कुछ नहीं होता तो 1 तो होता है, तो 6। उसके बाद हम 6 के फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ध्यान, क्या मैंने बोला? प्राइम फैक्टर्स। तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। जैसा कि आपको पता है मैंने क्या बोला था, किस मेथड सीख रहे हैं हम लोग? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब हमने 6 के फैक्टर्स भी कर लिए। कितना आया बेटा? 2 और 3 आया। अब हमें, जैसा कि उसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिट तोड़ना, तो हमें इस 5x को ऐसा ब्रेक करना है, इस टाइप से ब्रेक करना है, ऐसा अरेंजमेंट लगाना है कि प्लस करने पे तो 5x ही आना चाहिए, इनटू करने पर 6 होना चाहिए। तो आपके दिमाग में आया डायरेक्ट, क्या क्लिक हुआ? सर 2 3 जा 6, 2 3 5। यस, देखिए 2 और 3। तो देखिए एक्स स्क्वायर हमारा वैसा ही रहने वाला है, 2x प्लस 3x, और जो 6 है हमेशा जो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर उसको वैसा का वैसा ही लिखते हैं। ये एक पैटर्न है, ये एक तरीका है, ये एक मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसके बाद हम 2 2 के पेयर बना लेंगे इस तरीके से। अब देखिए मैक्सिमम कॉमन लेना सीखिए। मैक्सिमम कॉमन, जो बच्चों ने क्लास 8 में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, कोचिंग्स नहीं लगाई, उनको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। लेकिन साथ चलते रहिए मेरे, 1.5 घंटे में आराम से सीख जाएंगे, है ना। चलिए तो देखेंगे हम यहाँ पर इन दोनों के पास हमें क्या कॉमन मिला? हमें x कॉमन मिला, इसके पास भी, इसके पास भी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हमें दोनों में x कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ तो 2 है। अरे भाई जब पावर 2 है तो कितने x से मिलके बन रहा हो? 2 x से मिलके बन रहा होगा। हमने एक x कॉमन लिया तो कितना बचा यहाँ? x। यहाँ कितना बचा हमारे पास? 2 बच चुका है। देखिए कितना हो गया? x प्लस 2, ठीक है बच्चों लोग, x प्लस 2 हो चुका है। अब देखिए यहाँ, देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ x, इसके पास x नहीं है तो x तो कॉमन मिलने वाला है ही नहीं। हाँ 3 मिल जाएगा, तो क्या करेंगे, हमने 3 यहाँ से कॉमन लिया। यहाँ जब 3 कॉमन तो कितना बचा? यहाँ पर x बच गया, और 6 से जब 3 लेंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। आपको पता है 3 2 जा 6, चेक कर लीजिए, 3 इंटू एक्स 3x, 3 2 जा 6, मतलब बात सही चल रही है। एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, जब भी कभी ये फॉर्मूला, ये पैटर्न जब भी कभी अप्लाई करेंगे, इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसमें आपको ध्यान रखना हमेशा दोनों ब्रैकेट में सेम आएगा अपने आप, है। नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हमारी हो रही है।
ऐसा करने के बाद अब दोनों ब्रैकेट में हमारा सेम आ जाता है, उसके बाद हम एक ब्रैकेट को कॉमन लेते हैं। यहाँ x + 2 हमने दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को बाहर निकाला। जब देखिए, या फिर आपकी भाषा में समझें कि हमने x + 2 कॉमन ले लिया। जब हमने x + 2 हटा दिया तो यहाँ कितना बचा बेटा, यहाँ से हमारे पास x रह गया और यहाँ से कितना रह गया हमारे पास 3। तो देखिए ये हमारे फैक्टर्स हो चुके हैं, x + 2 एंड x + 3। इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सेकेंड क्वेश्चन में लिखूंगा, सिंपल तरीके से आप लोग देखेंगे और मुझे आप उसका आंसर बताएंगे, बिल्कुल भी नहीं डरना है। p², सेकेंड क्वेश्चन, p² + 6p + 8, ये सेकेंड क्वेश्चन है। ये सेकेंड क्वेश्चन फिर देखें कैसे करेंगे इसको करने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं है x ही हमारे पास रहे, यहाँ हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में है, p वेरिएबल में है, तो p² + 6p + 8। देखिए यहाँ कोई नंबर तो अपने पास है नहीं जिसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ सर कोई बात नहीं, तो क्या करेंगे हम 8 के यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स करने चलेंगे। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा, इस तरीके से तो हमारे इस 8 के प्राइम फैक्टर्स हो चुके हैं। अब जैसा कि आपको पता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम लोग कर रहे हैं, तो हमें वेरिएबल वाले पार्ट को इस तरीके से ब्रेक करना है कि प्लस करने पर 6 आना चाहिए। इन जो प्राइम फैक्टर आए इनका ऐसा अरेंजमेंट करना है कि प्लस करने पर तो 6 ही होना चाहिए भाई, लेकिन इंटू करने पर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो देखिए अरेंजमेंट करते हैं, 2 2 जा 4, एक 2 यहाँ, तो देखिए 4 + 2 कितना होगा बच्चे लोग बताओ सर, 6 एंड 4 2 जा 8, सही है सर। तो देखो अब लिख देते हैं, p² वैसा का वैसा ही मैंने आपको बताया था। तो देखिए +4p + 2p, 8 हमारा वैसा का वैसा है। अब इसके बाद आपको पता है क्या करते हैं हम लोग, कॉमन लेते हैं सर। देखिए हमने यहाँ से कॉमन लिया तो कितना आया p, यहाँ से कितना आया +4। मैक्सिमम कॉमन, हमेशा मैक्सिमम कॉमन लेना है। अब देखिए यहाँ पूरा क्वेश्चन प्लस में चल रहा है, p + 4 हमारा आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर p है, यहाँ इसके पास है तो p कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, सर 2 मिल जाएगा कॉमन, तो हमने 2 को कॉमन लिया। कितना बचा यहाँ p, अब देखिए 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो कितना बचेगा यहाँ पर 4। देखिए हमारा दोनों ब्रैकेट हमारे सेम हो चुके हैं बिल्कुल। तो देखिए इसके बाद क्या था, एक ब्रैकेट को हम बाहर निकाल लेंगे, जो भी हमारे पास यहाँ बचा p हमने p लिखा, यहाँ हमारे पास 2 है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ पर भी फैक्टर हमने इसके इजीली फैक्टर इसके कर लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए q² - 10q + 21, जैसा कि मैं आपको पहले आप लोगों को बता चुका था, कोई भी नंबर नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 21 के हम लोग प्राइम फैक्टर करने चलते हैं। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, इस तरीके से हमने इसके प्राइम फैक्टर्स कर लिए। ठीक है, कर लिए। चलिए अब देखो बच्चे लोग ध्यान से देखना, आप जो पॉइंट आया है ध्यान से देखिए, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। आपने देखा 3 और 7 10 तो होता है, लेकिन माइनस का 10 करना है आपको। तो देखिए, तो आप समझ चुके होंगे, ये लो सर माइनस का 3 एंड माइनस का 7, तो देख लीजिए माइनस का 10 हो गया, बिल्कुल सही है सर। मल्टीप्लाई करने 20 बना रहा है, चेक करो, तो -3 इंटू -7, माइनस माइनस क्या होता है बच्चे लोग, प्लस, 7 3 जा 21। यस सर, ये देखो हो गया सर। तो इसलिए हमें दोनों ही हमारे किसके होंगे, माइनस के होंगे। क्यों, आपको समझ में आ चुका है क्यों माइनस का 10 क्यों लाना है। ठीक है, अगर आप दोनों प्लस के ले लोगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। लिखना 3q - 7q, बस थोड़ी सी 1-2 बातें हैं इंपॉर्टेंट को ध्यान। अब देखो यहाँ, अब ध्यान से देखना, एक लाइन को समझना। यहाँ अब बनेंगे 2 2 के पेयर, 2 2 के क्या बनेंगे, पेयर बनेंगे। देखो बच्चे लोग यहाँ q है, यहाँ 3q है ना, तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे, q कॉमन लिया। ध्यान से देखना अच्छे से, q हमने कॉमन ले लिया। यकीन मानिए क्लास 8 की बुक का क्वेश्चन है, जो बच्चों को मैंने क्लास 8 में भी कराया था, है ना। अब देखिए हमने q कॉमन लिया, यहाँ दोनों के पास q था, हमने उसको रख दिया।
तो q हमने इस तरीके से लिख लिया, माइनस का 3, तो q माइनस 3 हो चुका है। अब जो इस ब्रैकेट में है वही इसमें भी आना चाहिए, तो ध्यान से देखना अब, है ना। अब देखो यहाँ 7 है बच्चे लोग, यहाँ 21 है, तो देखिए इतना तो क्लियर हो गया आपको कि आप 7 को कॉमन लेंगे। लेकिन आपने जब 7 कॉमन लिया तो लेकिन यहाँ तो माइनस, देखो माइनस भी है, जब आपने 7 कॉमन लिया तो यहाँ कितना हो गया, माइनस का q प्लस का 3, ये हो गया आपके पास। लेकिन आपको तो q माइनस 3 चाहिए था, यहाँ माइनस q प्लस 3 आया, तो हमारा ये कंडीशन क्या है, हमारी ये कंडीशन हमारी रॉन्ग है। दोबारा देखो क्यों है ये समझाता हूं। देखिए q, तो q माइनस 3 हमारा आ चुका है। अब जो इस ब्रैकेट में है वही हमें यहाँ लाना, तो इसके लिए हमें ये जो 7 है ये माइनस का 7 लेना पड़ेगा। ये नई चीज़ आपको सीखने को मिली है, अभी धीरे धीरे 2-3 चीज़ें नई हैं वो सीख जाओगे, फिर आराम से आधे घंटे के बाद आप अच्छे से सीख जाओगे। 4-5 क्वेश्चन के बाद फिर आपको वही चीज़ें सब समझ में आ जाएंगी। तो माइनस का 7 हमने कॉमन लिया, जब माइनस का 7 कॉमन लेंगे तो माइनस जब कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, यहाँ प्लस का q बचेगा। और देखिए जब प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि बेटा हमने एक माइनस तो खींच लिया ना, माइनस कॉमन ले लिया, जब नहीं है उसके पास तो माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 7 3 जा 21, q माइनस 3, तो क्या हुआ, q माइनस 3 जो सेम था, देखो बच्चे लोग जो सेम था हमने उसको ले लिया, क्रिस मार्क्स को देखो q माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बचा हमारे पास, q, यहाँ कितना बचा हमारे पास, माइनस का 7। समझ में आया बच्चे लोग ये वाला पार्ट क्यों रॉन्ग था, q माइनस 3 एंड q माइनस 7। इस तरीके से हमारा ये जो आंसर है ये एक सही आंसर है। इसी बात पे एक क्वेश्चन और देते हैं, वो करके दिखाएंगे आप लोग, फिर हम और आगे बढ़ेंगे और आपको नया कुछ इसी में कुछ और क्वेश्चंस ऐसे ही सिखाने वाले हैं। ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, बिल्कुल भी डरना नहीं है, वाई स्क्वायर माइनस 7y, ये लिखिए, ये करके दिखाएं आप लोग, ध्यान से देखें, वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12। एक एक लाइन को समझें, एक एक चीज में अंदर डीप में जाके सीखें कैसे हो रहा है, माइनस कैसे कॉमन ले रहे हैं, इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। चलिए ट्राई कीजिए इसको। वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12, देखिए फिर शुरू करते हैं। हमने देखा इसके पास कोई भी नंबर नहीं है जिसका मल्टीप्लाई इसमें करें, कोई प्रॉब्लम, तो हम क्या करेंगे, 12 के फैक्टर करेंगे। देखिए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, इस तरीके से हमारा हो चुका है। अब हम यहाँ पर पेयर बनाएंगे, हमारे पास देखिए कितना आ चुका है, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये अरेंजमेंट हमारे पास आ चुका है। अब हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, 7 बनाना है, 7 बनाना है। कैसे बनेगा 7, ये आपको सोचना है। हमने देखा 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, ये 3, 4 प्लस 3 से 7 बन गया, यस बना लिए सर, हमने खुश हो गए। अरे सर यहाँ तो माइनस का है, तो सर माइनस ले लो, -4 -3 सर -7 हो गया। 21 12 प्लस का आ रहा है, माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 3 12, यस सर हमारा 12 भी प्लस का आ रहा है। तो बस अब इनको फिट कर दो यार, जैसा कि आपको पता है कौन सा मेथड सीख रहे हो आप लोग, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3y प्लस का 12, 2 2 के पेयर, ये इस तरीके से आराम से। इन दोनों के पास हमें क्या मैक्सिमम में y कॉमन मिला, तो कितना हुआ y माइनस 4। अब आपने देखा यहाँ y हमारा पॉजिटिव है, यहाँ y नेगेटिव है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस का साइन लेंगे जिससे हमारा y पॉजिटिव हो जाए। तो देखिए माइनस थी हमें, तो यहाँ कितना हो गया, y हो गया, प्लस था माइनस कॉमन, तो हमारा क्या होगा, माइनस। क्यों, माइनस जब हम कॉमन लेंगे, या सीधी भाषा में समझें, ऐसे समझें, प्लस जो बनता है ये 2 डंडे 2 माइनस से मिलके बनता है। ये प्लस था, जब आपने एक इसका डंडा खींच लिया, बचपन में सीखते थे ना कि सर प्लस कैसे बनता है, 2 डंडों से मिलके प्लस बनता है, ठीक है। तो हमने इसका एक डंडा खींच लिया बाहर, तो एक ही तो बचा होगा इसके पास, ऐसे सीख लो बच्चों की तरह।
y माइनस 4 ब्रैकेट बाहर y माइनस 4। यहाँ कितना आपके पास है, यहाँ y है और यहाँ कितना है -3। ये हमारा आंसर हुआ। इस तरीके से हमने इसको सीखा, एक एक लाइन को समझे। कहीं कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। एक एक लाइन, एक एक चीज़ आपको अच्छे से देखनी है। कोई भी अगर प्रॉब्लम लगती है बिल्कुल बताएं आप लोग, बिल्कुल भी डरना नहीं है। एक एक चीज़ को आपको सीखना है, तब जाके हम लोग कहीं आगे बढ़ पाएंगे। करते जाइए, करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखें, ये करके दिखाएं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करके दिखाएं। देखें 4s² माइनस 4s प्लस 1। देखिए कैसे करें। मैंने आपको बताया था हमेशा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी नंबर अगर सबसे आगे आपके सामने अवेलेबल है उसको कांस्टेंट नंबर में मल्टीप्लाई कर लीजिए। सर इससे पहले तो आपने किसी में नहीं किया, इससे पहले क्वेश्चन में किसी के पास था ही नहीं, इसी के पास तो है ना। चलिए 4 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो देखिए कितना आया बेटा, 4 हो चुका है। जब 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। अब 4 के फैक्टर करो, 2 2 जा 4। ध्यान से देखो, देखा आपने, हमने 4 के फैक्टर करें, देखिए कितना आया, 2 2 जा 4। क्या करेंगे आपको पता ही है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ध्यान से सुनना, 4s² वैसा का वैसा ही लिखा रहेगा। अब देखो पेयर बनाएंगे। इस 4 को कैसे बनाएं, 2 + 2 4। यस सर हो गया, लेकिन सर ये तो माइनस है, तो माइनस का 2 एंड माइनस का 2। यस सर हो गया 4। s भी लिख लीजिए, हो गया 4s और 2 2 जा 4। देखो बेटा इसका जो मल्टीप्लाई, सुनना अच्छे से, एक बात सुनना, नई बात आपके लिए आई है। जब 4 का इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 बन जा 4। इसको हम साइड से लिखते हैं, इसकी प्लेस पर नहीं, इसकी प्लेस पर नहीं लिखेंगे। 4 बन जा 4, उसको साइड से लिख के उसके फैक्टर कर लेते हैं और इसको क्वेश्चन को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते हैं। बस स्प्लिटिंग द, सुनो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बस मिडिल टर्म को ही डिस्टर्ब करते हैं और बाकी वो डिजिट वैसे की वैसे ही आती हैं। ध्यान रखना, क्या नई बात सीखी आपने, जब कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से जब पावर 2 का कोई नंबर मिलता है उसका हम कांस्टेंट नंबर में मल्टीप्लाई तो करते हैं, लेकिन उसको वहाँ लिखते नहीं है। क्या नहीं लिखते, देखो सुनो, 4s², इसको ब्रेक किया तो कितना आ गया, -2s माइनस 2s, है ना, ये s बना है ना, ये लीजिए, है ना। और देखिए +1 आएगा, है ना, 1 था तो 1 आया। काम देखिए पीछे से कर रहा है वो, काम क्या है, 4 × 1 4 हो गया, फैक्टर भी कर लिए, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर उसको नहीं बिगाड़ सकते हमेशा, ठीक है। अब देखिए वही पुरानी कहानी, कॉमन ले लेंगे। इसके पास 4 है, इसके पास 2 है, तो देखो छोटा नंबर कौन सा, 2 है, चला गया। s² है, s है तो s भी कॉमन आ गया, तो कितना बचा, देखो यहाँ 4 था, 2 कॉमन, तो कितना बचा हमारे पास, 2 बच गया और s भी बचा है। यहाँ देखो -1। अब देखो उसी को फिर 2s -1 आ चुका है और यहाँ हमने देखा इसके पास s है, इसके पास 1 है, कोई कॉमन नहीं मिल रहा। इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तब भी कोई कॉमन नहीं मिल रहा। हाँ, तो जब ऐसी कंडीशन आपके पास आए, इसके पास माइनस है, इसके पास प्लस है, और हमें ऑटोमेटिक देखिए अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 2s -1, तो मतलब बिल्कुल सही मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या कॉमन लेना है, माइनस कॉमन लेना है। तो क्या करना, माइनस का 1 को कॉमन ले लेंगे। आपको पता है 1 का फर्क मल्टीप्लाई करने में फ़र्क तो पड़ता नहीं है, और अगर माइनस लिख देंगे खाली तो ये अजीब लगता है, इस स्टम्प पैटर्न सही नहीं बनता है ना। -1, तो क्या देखिए 2s माइनस का 1। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए हमारे, तो 2s -1 2s माइनस का 1। इस तरीके से इसका आंसर हो गया। देखो चेक करो कितने बच्चों का आंसर ये गलत था, चेक करें कितने बच्चों का आंसर ये रॉन्ग था, इनका आंसर ये सही नहीं आया। एक बार देखें फिर मुझे बताएं।
फिर मुझे बताएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है। ये क्वेश्चन करके दिखा दीजिए, आप लोग होशियार हो चुके हो। 10p + 25, ये क्वेश्चन करिए। p² - 10p + 25, ये अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए, नया पैटर्न क्वेश्चन था। मैं और दे रहा हूं इसके बाद आपके लिए। देखें, p² - 10p + 25, देखा आपने, कोई नंबर नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। 25 के हमें फैक्टर्स करने हैं, प्राइम फैक्टर हमने किए 5। अब देखिए, ये माइनस चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि माइनस के होना चाहिए। आपने 5 लिख लिया, यहां भी 5 लिख लिया। अब 10 कैसे आएगा? 5 + 5 10 हो गया। p साथ में चल रहा है, माइनस है तो माइनस हमें लेना पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस, सब 10 हो गया। अब इंटू आगे देखो, माइनस माइनस प्लस, 5 5 × 25, इस तरीके से। अब देखो, p² 5p - 5p + 25, कॉमन ले लीजिए। देखिए, p कॉमन लिया, कितना बचा? p - 5, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस। अगर आप 5 को कॉमन लोगे डायरेक्ट तो माइनस का p आएगा, लेकिन प्लस का p चाहिए, तो क्या करेंगे? माइनस का 5 कॉमन लेना पड़ेगा। कितना बचेगा? p - 5। देखिए, p - 5 जो हमने एक बार कॉमन लिया, यहां से हमारे पास p बचा और यहां से भी हमारे पास 5। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। आ जाओ इस सेकंड, इधर x² + 2x, इसको ध्यान से देखो। 2x, अब क्या करें? ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। सर 1 के फैक्टर करेंगे, सर 1 के फैक्टर कैसे होंगे? ये लो, ये लो, 1 का तो इस तरीके से चलता रहता है, पैटर्न आपको पता ही है। देखिए, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, इस तरीके से 1 का डिवाइड किया 1 में, इस तरीके से कर सकते हैं आप लोग करना चाहें। ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहे तो ऐसे कर लो, ये लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या बचेगा? 1 का डिवाइड 1 में करोगे तो क्या आएगा? 1 ही आने वाला है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से करते थे, ये लीजिए, 2 2 जा 4, कितना बचा? 2 आता था, 2 का किया 1 आया, इस तरीके से पैटर्न चलता था आपका। तो क्या करें? आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए, 2 कैसे बनता है? ऐसा नंबर बताओ जिसका मल्टीप्लाई करने पर 1 आए। 1 × 1, 1 × 1, बिल्कुल इजी। तो देखिए, 2x को जब ब्रेक करेंगे तो 1x + 1x, 1 तो हमारा है ही और x² हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ। चेक करो, 1 1 2, 1 × 1, अच्छा, x कॉमन ले, कितना आ गया? x + 1। अब देखो, दोनों के पास 1 है, 1 कॉमन लिया हमने, तो कितना आ गया? x + 1। दोनों ब्रैकेट सेम हो चुके हैं हमारे, तो x + 1, यहाँ से हमारे पास x और यहाँ से 1। तो देखिए, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। तो इस बार अब थोड़ा सा पैटर्न बदल रहा है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है, वो करके दिखाना है और आप लोग वास्तव में सीख चुके हो। ध्यान से देखना, क्वेश्चन है p² + 6p - 16, ये क्वेश्चन करके दिखा दीजिए, तो मैं समझता हूं कि आप लोग थोड़ा सा सीख गए। थोड़ा दिमाग लगाना। इस क्वेश्चन को करेंगे, देख ध्यान से। हमने देखा कोई भी नंबर नहीं इसका मल्टीप्लाई करना पड़े, 16 है, 16 के फैक्टर करने चले। अब देखो ध्यान से देखेंगे, थोड़ा कंसेप्ट बदल रहा है। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2, ये हमने इस तरीके से लिख लिया। अब क्या करें सर? अब कंसेप्ट थोड़ा चेंज हो रहा है, यहां प्लस आ गया, अब यहां माइनस आ गया। अब क्या करें?
हमने देखा 2 2 के पेयर बना लिए, 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, ये लो सर हो गया 4 4 4 4 जा 16 होता है सर, हमारा सही हो गया। नहीं भाई, अब यहाँ 6 कहाँ आ रहा है, इन दोनों को प्लस करो तब भी 6 नहीं आ रहा, माइनस करोगे तो 0 हो जाता है, तो ये हमारा फ्लॉप हो गया, ये कार्यक्रम, ये हमारा प्रोग्राम फ्लॉप हो गया। अब आगे चलो सर, 2 2 जा 4, 2 जा 8, हाँ सर 8, फिर अकेला 2 बचा, हाँ सर 8 2 जा 16, अरे मल्टीप्लाई तो हमेशा ही वही आएगा क्योंकि उसके तो फैक्टर किए हैं। अब क्या करें सर, हाँ सर 8 में से 2 गया 6 आ गया, हाँ हो गया 8 माइनस 2 6, सर ये बात सही कही आपने। अब साइन कैसे लेना पड़ेगा, यहां किसका साइन है, प्लस का, तो प्लस वाला नंबर बड़ा रखो, माइनस वाला छोटा, क्यों, 8 माइनस 2 6 प्लस का है इसलिए प्लस का नंबर बड़ा, और पी तो साथ में चले गई। समझ में आई बच्चे लोग, लिख दो इसको, पी स्क्वायर 8p माइनस 2p माइनस 16, ठीक है बच्चे लोग। देखो अब देखेंगे बच्चा पार्टी, ध्यान से देखो, पी स्क्वायर प्लस 8p क्या मिला कॉमन, p कॉमन मिला सर, तो p प्लस 8, ओके चलिए, माइनस माइनस हमें चाहिए प्लस, आप समझ गए होंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे सर, ये लो पूरा प्लस हो गया, 2 16 क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 गया तो कितना बचा, p, देखो सेम सेम हो रहा है, 16 2 8 जा 16, तो ये लो सर दोनों ब्रैकेट सेम, ये 1 ब्रैकेट कॉमन, यहां p यहां माइनस का 2, ये कर लिया हमने। देखो बच्चे लोग देखें अच्छे से, क्वेश्चन है 4th का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 12x स्क्वायर 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, देखिए स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 आपको मैं बता चुका हूं, बोलो जल्दी से, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी नंबर एक्स स्क्वायर के आगे मिलता है उसका हम कांस्टेंट नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 1 जा 12, 12 के फैक्टर करने वाले हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इसके बाद स्प्लिट इंटरमीडिएट टर्म जैसे आप अच्छे से जानते हैं क्या कर रहे हैं, हम लोग फैक्टर कर रहे हैं, अब पेयर बनाएंगे, ब्रेक करेंगे, 2 2 जा 4, 3 अकेला, यस लीजिए सर, ये लीजिए, 4 प्लस 3 7, सर हमारा काम हो गया, ठीक है। अरे भाई नहीं, ये प्लस का आएगा, ये माइनस है, दोनों ही हमें माइनस लेने पड़ेंगे, ये लीजिए। इसके बाद x उठा के पुट कर दीजिए, दो दो के पेयर बना लो, 12x स्क्वायर माइनस 4x, मैक्सिमम कॉमन 12 एंड 4, मिनिमम कौन सा नंबर है 4, एक्स स्क्वायर x 4 3 जा 12 3 और x की पावर 2 तो x बचा, 4x जा चुका है तो कितना बचेगा, सिंगल 1। जानते हो गए आप, जो इस ब्रैकेट में आया है वही अगले ब्रैकेट में भी आना चाहिए, यहां माइनस है तो साइन चेंज करना पड़ेगा, 1 3x माइनस का 1, 3x माइनस 1 कॉमन था एंड 4x माइनस का 1। इस तरीके से बच्चे लोग हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। देखिए क्वेश्चन सेकेंड है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, देखिए 2 3 जा कितना होगा 6, 6 के फैक्टर करिए, 2 3 जा 6, ये लीजिए। 7x बनाना है आपको, आप सभी जानते हैं कैसे बनाएंगे, 2 3 जा 6 एंड 1,
6 + 1 कितना हुआ 7 एंड 6 बन जा 6। पूरा क्वेश्चन प्लस में है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं सर। देखिए 2x² + 6x + 1x + 3 चेक करो 6 + 1 7 2 3 जा 6 मतलब 6 बन जा 6। देखो 6 बन जा 6 हमारे पास ऑलरेडी है तो देखो कॉमन लेते हैं 2 एंड 6 कितना मिलेगा 2 कॉमन मिल गया x² x तो हमें x मिल चुका है 2x जब कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ x बचा हुआ है यहाँ कितना हमारे पास 3 है। देख लीजिए कोई दिक्कत तो मुझे बताएं। अब देखिए 1x + 3 पॉजिटिव है सिंगल 1 कॉमन लिया x + 3 हमारा हो चुका है तो x + 3 2x + 1 इस तरीके से हमने इसको सीख लिया। देखिए आज हमने ये सब चीज़ें सीखी, बताइए कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ज़रूर बताएं, मैसेज करें। ठीक है बच्चे लोग, बाय बाय, जय हिंद।